दोस्तों आज की वीडियो में हम पेटीएम मनी में आप अगर ट्रेड करते हो, चाहे वो डिलीवरी हो, चाहे इंट्राडे हो, चाहे एफएनओ हो, तो आपको कितने पैसे देने पड़ते हैं, ब्रोकरेज कितना देना पड़ता है, इसका एक डिटेल वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट लिस्ट ऑफ चार्जेस ऑन पेटीएम मनी। ये आपको गूगल पे भी मिल जाएगा, लेकिन कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है कि एग्जैक्टली क्या है। उनके लिए ये आसान होने वाला है। तो अगर आप पेटीएम मनी में डिलीवरी ट्रेड करते हो, डिलीवरी ट्रेडिंग करते हो, तो भी आपको 20 रुपए चार्ज देने होंगे। आपको 2.5% ऑफ योर टर्नओवर और अप टू 20 रुपए पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर। यानी कि इन दोनों में से टर्नओवर के हिसाब से जो लोअर साइड पे होगा वो आपको चार्ज यहां पे देना होगा। सेफ साइड आप यहां पे पकड़ सकते हैं। बाइंग के लिए 20 रुपए और सेलिंग के लिए 20 रुपए आपको डिलीवरी में देने ही पड़ते हैं। सेम आपको इंट्राडे में यहां पे देना है, लेकिन इंट्राडे में यहां पे क्या है कि टर्नओवर जो है वो 5x लेवरेज के हिसाब से थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तो यहां पे आपको विचेवर इज लोअर जो चार्जेस है वो कम कर दिए हैं। यहां पे 2.5 थे, यहां पे 0.05% ऑफ योर टर्नओवर या फिर 20 रुपए पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, इतने पैसे देने होते हैं। उसके बाद डिपॉजिटरी एएमसी यानी कि एनुअल मेंटेनेंस की अगर बात करें तो उसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं है। जीरो एनुअल मेंटेनेंस ये है। पेटीएम मनी में आपको मेंटेनेंस के लिए कोई भी यहां पे पैसे नहीं देने हैं। लेकिन यहां पे एक जो स्टार मार्क दिया गया है वो क्यों दिया गया है, ये थोड़ा सा लोग इग्नोर कर जाते हैं। जीरो एएमसी है तो लोगों को लगता है मेरे पैसे कोई एएमसी के लिए कट नहीं होंगे, लेकिन ये स्टार मार्क जो होता है ये यहाँ पे गेम चेंजर है। इसके बारे में आगे बात करेंगे। पहले देखते हैं एफएनओ में ट्रेड करते हो तो कितने पैसे देने हैं। एफएनओ में भी आपको 20 रुपए चार्ज पे करना होगा अगर आप एक ऑर्डर फ्यूचर का या फिर ऑप्शंस का ट्रेड करते हो। बाइंग के लिए सेलिंग के लिए मिला के 40 रुपए ब्रोकरेज आपको देना होता है। तो यहां पे एक बेसिक जो ब्रोकरेज है वो हमें पता चलता है कि मैक्सिमम ब्रोकरेज जो है वो 40 रुपए एक पूरे ट्रेड का आपको पे करना है। 20 रुपए बाइंग का, 20 रुपए सेलिंग का। उसके बाद हम आते हैं जो बाकी के चार्जेस हैं इसके ऊपर। अब बाकी के चार्जेस कौन से होते हैं, जो गवर्नमेंट के टैक्स होते हैं, स्टैम्प ड्यूटी होती है, जीएसटी होती है, उसके ऊपर आते हैं। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन है। स्टॉक्स यानी कि इंट्राडे स्टॉक्स हो सकते हैं, डिलीवरी के स्टॉक्स हो सकते हैं, यहाँ पे डिलीवरी रेट आप दे सकते हैं, ऑप्शंस और यहाँ पे फ्यूचर्स, इंट्राडे और ओवरनाइट। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे स्टॉक्स। स्टॉक्स यहाँ पे डिलीवरी और इंट्राडे। सबसे पहले हम देखते हैं डिलीवरी, जो कि हमने ब्रोकरेज यहाँ पे देख लिया है 20 रुपए या फिर 2.5% ऑफ योर टर्नओवर। एक्सचेंज ट्रेडेड चार्जेस, एनईसी और बीएसई ये हमारे एक्सचेंज है, इसके ऊपर अगर हमें ट्रेड करना है तो हमें इतने परसेंट पैसे उन्हें एज अ फी देने पड़ते हैं। ये आपके टर्नओवर के हिसाब से होते हैं। मान लीजिएगा आपका जो टर्नओवर है, पूरा टर्नओवर बोल रहा हूं यहाँ पे, बाइंग और सेलिंग का मिला के 1 लाख रुपए हो गया, तो उस 1 लाख रुपए के ऊपर आपको एनईसी के ऊपर 0.00345% और बीएसई पे ट्रेड करते हो तो 0.00375% इतना फीस जो है, वो चार्ज जो है वो देना पड़ता है। वो एक प्रकार का टैक्स ही आप समझ लीजिए। एसटीटी जो होता है वो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स होता है। जो भी सिक्योरिटी आप ट्रेड करते हो, जो भी स्टॉक आप ट्रेड करते हो, उसको सिक्योरिटी बोला जाता है। उस सिक्योरिटी के ट्रांजैक्शन के लिए आपको एसटीटी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स देना होता है। वो होता है 0.1% ऑफ योर टर्नओवर। ये बाय और सेल दोनों में होता है अगर आप डिलीवरी की बात करें तो। इसीलिए जो भी लोग ऐसा सोचते हैं कि डिलीवरी ट्रेडिंग के लिए 20 रुपए देने हैं, इसके ऊपर मुझे कुछ पैसा नहीं देना है, तो वो समझ ले एसटीटी पे आपका ज्यादा पैसा कट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप 100 स्टॉक खरीदना चाहते हैं, उसकी प्राइस है 2000 रुपए पर स्टॉक। आपने 100 स्टॉक खरीदे तो आपका टर्नओवर यहां पे हो जाता है, 100 स्टॉक आप बाय करेंगे, 2000 रुपए उसकी प्राइस है, तो आपका बाइंग का टर्नओवर कितना हो गया, 2 लाख रुपए। तो ये आपका बाइंग का टर्नओवर हो गया। तो बाय के ऊपर आपको 0.1% एसटीटी देना होगा। ये तो हो गया एक हो गया। अगर 2 लाख रुपए आपका टर्नओवर होता है, इसके ऊपर आप 0.1% इतना जो है वो एसटीटी पे करते हो, तो आपको एसटीटी ही 200 रुपए बाइंग का देना पड़ेगा।
अब आते हैं, मान लीजिएगा यही 2,000 रुपए का स्टॉक 2,500 रुपए पे चला गया, क्योंकि हम डिलीवरी की बात कर रहे हैं, हम थोड़ा अच्छा प्रॉफिट देखते हैं, और आपने 100 स्टॉक वहां पे बेच दिए, तो आपको यहाँ पे कितना एसटीटी देना पड़ेगा? प्राइस हो गई है 2,500 रुपए और 100 क्वांटिटी आपने बाय की है, तो आपका जो टोटल टर्नओवर हो गया सेल का वो हो गया 2.5 लाख रुपए। अब 2.5 लाख प्लस 2 लाख रुपए आपका बाइंग का है, तो वो टोटल मिला के 4.5 लाख रुपए आपका टर्नओवर हो गया, और ये 4.5 लाख रुपए टर्नओवर के ऊपर आपको 0.1% एसटीटी देना होता है, यानी 450 रुपए आपके चले गए, लगभग 450 रुपए आपके चले गए एसटीटी में। तो ये आपका एक्स्ट्रा यहाँ पे पैसा देना पड़ता है। आपके ब्रोकरेज 40 रुपए इसमें ऐड हो जाएंगे, उसके बाद एक्सचेंज टर्नओवर चार्जेस इसमें ऐड हो जाएंगे, और क्या ऐड होगा? सेबी टर्नओवर फीस, जितना टर्नओवर होगा उससे 0.001% आपको सेबी ट्रांजैक्शन चार्जेस, सेबी की फीस देनी होगी। 18% जीएसटी भी आपको देना है। जीएसटी किसके ऊपर देना है? ब्रोकरेज जो आपको लगता है इसके ऊपर सेबी का जो चार्ज है, और एक्सचेंज ट्रांजैक्शन या एक्सचेंज टर्नओवर जो चार्जेस है, इन तीनों के ऊपर आपको 18% जीएसटी भी पे करनी है। तो ये सारी चीजें देख के आप बोलोगे ट्रेड ही नहीं करना है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। प्रॉफिट ज्यादा रखोगे तो ट्रेड में आपके वो चार्जेस निकल जाएंगे। अब स्टैम्प ड्यूटी भी आपको देनी है 0.15% टर्नओवर के हिसाब से। बाइंग ऑर्डर पे स्टैम्प ड्यूटी होती है, सेल ऑर्डर पे नहीं होती है। अब अगर हम कैलकुलेटर पे जाए और हम यहाँ पे देखते हैं, हमारा अभी का एग्जांपल, बाय प्राइस हमारी थी 2,000 रुपए, सेल प्राइस थी हमारी 2,500 रुपए, और क्वांटिटी हमने बाय की थी 100। तो 100 क्वांटिटी के हिसाब से अगर हम बाय करते हैं एनईसी के हिसाब से, तो आप देख सकते हैं डिलीवरी में अगर आप ट्रेड करते हो, तो मैंने बोला था एसटीटी कितना लगेगा? 450 रुपए, और अदर चार्जेस आप अगर ऐड करते हो तो आपको 546 रुपए चार्जेस देने पड़ेंगे। जो ब्रोकरेज है वो ही आपको 546 रुपए यहाँ पे देना पड़ेगा। यही चीज आप अगर इंट्राडे में करते हो, तो इंट्राडे में आप देख सकते हो ब्रोकरेज 40 रुपए, एक्सचेंज टर्नओवर चार्जेस 15 रुपए, जीएसटी 10 रुपए। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्ज यहाँ पे कम क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे जो ब्रोकरेज है वो एसटीटी जो है वो कम आपसे लिया जाता है, उसका परसेंटेज कम होता है। बाकी स्टैम्प ड्यूटी और सेबी चार्जेस देख के आप देख सकते हो, यहाँ पे आपका पूरा टर्नओवर है 4,50,000 रुपए का, और आपको यहाँ पे चार्ज लगे हैं इंट्राडे में सिर्फ 134 रुपए। तो ये फर्क होता है डिलीवरी में और इंट्राडे ट्रेडिंग में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सा इसको हम क्लोज करेंगे और फिर से एक बार देखेंगे यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कैलकुलेटर के ऊपर हमने देखा जो डिलीवरी रेट है वो 0.1% है, और इंट्राडे का रेट कितना है? 0.025%, यानी कि बहुत कम हो जाता है अगर आप एसटीटी देखते हो इंट्राडे में। बाकी सारी चीजें तो यहाँ पे सेम ही है, लेकिन एसटीटी चेंज हो जाता है, और यहाँ पे ब्रोकरेज जो है वो भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो ये स्टॉक का यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। सेम चीज अगर आप ऑप्शंस में करते हो तो कितना देना पड़ेगा आपको? ओवरनाइट रखो या इंट्राडे रखो, सेम चार्जेस होते हैं। एक्सचेंज टर्नओवर चार्जेस 0.053%, एसटीटी 0.05%। प्रीमियम के ऊपर होती है ये, जितना प्रीमियम होगा बाय का सेल का उसका उतना आपको देना पड़ेगा। सेबी चार्जेस भी इतने हैं 18%, और ब्रोकरेज ऑन एक्सपायर कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर्ड हो गया और उसके बाद आप ट्रांजैक्शन करते हो तो पर पोजीशन 10 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। ये पेनल्टी है, ये पेनल्टी आपको देनी पड़ती है। उसके बाद स्टैम्प ड्यूटी बाइंग ऑर्डर पे ही लगती है। अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं ऑप्शंस का। तो कैलकुलेटर में जाएंगे, कैलकुलेटर में जाने के बाद मान लीजिएगा आपने निफ्टी का ऑप्शन बाय किया है 200 रुपए में, और उसको बेचा है आपने 310 रुपए में। 110 रुपए का पर क्वांटिटी आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो गया पूरा आपको। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे चार्जेस। इंट्राडे में सेम है, कोई भी चेंजेस नहीं है। जीएसटी यहाँ पे सेम है। एसटीटी बहुत कम लग गया है। डिलीवरी में होल्ड करते हो तो आपको एसटीटी ज्यादा लगेगा, लेकिन इंट्राडे में आपको थोड़ा एसटीटी कम लगेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से आपको चार्जेस देने पड़ते हैं। आपका टोटल जो प्रॉफिट है वो 5,500 रुपए का हो गया, 25,500 का आपका टर्नओवर हो गया। 52 रुपए आपको इंट्राडे में ऑप्शंस के लिए यहाँ पे जो है वो पैसे देने पड़ेंगे, चार्ज देना पड़ेगा, और 75 रुपए ओवरनाइट के लिए या फिर डिलीवरी आप लेते हो तो उसके लिए। तो नेट सेल आपका नो प्रॉफिट सेल होगा 201 रुपए 2 पैसे पे, और यहाँ पे 201 रुपए 39 पैसे पे। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए किस तरीके से आपका जो है वो ब्रोकरेज कैलकुलेट होता है। अब आते हैं फ्यूचर्स के रेट पे। फ्यूचर्स के रेट पे अगर आप देखोगे तो ये चार्जेस थोड़े से और भी चेंज हो जाते हैं।
जो यहाँ पे 0.05% था वो 0.02% हो गया। एसटीटी और भी कम हो गया, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस और भी कम हो गए, और सेबी टर्नओवर और ये सारी चीजें तो कॉमन है, इस पे कोई चेंजेस नहीं हुआ है। अब इसका कैलकुलेट करके देख लेते हैं। मान लीजिएगा आपने निफ्टी बाय किया है 19,400 पे और आपने निफ्टी बेचा है 19,520 पे, तो 120 रुपए ऊपर जाने के बाद आपको फ्यूचर्स में कितना पैसा यहाँ पे देना पड़ेगा। डिलीवरी यहाँ पे आप थोड़ा इग्नोर करो, क्योंकि ये डिलीवरी जो है वो नॉर्मल जो स्टॉक की डिलीवरी है उसके हिसाब से ले रहा है। तो इंट्राडे में आप देख सकते हो कितना यहाँ पे फर्क पड़ता है। फ्यूचर्स में आप अगर ट्रेड करते हो तो 40 रुपए ब्रोकरेज, एक्सचेंज टर्नओवर चार्जेस 67 रुपए, जीएसटी 19 रुपए, एसटीटी आपका लग गया 244 रुपए। अब ये क्यों बढ़ गए हैं चार्जेस, इसका रीजन आपको यहाँ पे पता चलेगा। आपका जो टोटल टर्नओवर है वो यहाँ पे हो गया 19,46,000, और जैसे आपका टर्नओवर बढ़ता है वैसे परसेंटेज के हिसाब से आपके जो चार्जेस है वो बढ़ने लगते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्यूचर में अगर आपको 120 रुपए का प्रॉफिट होता है फ्यूचर में, क्वांटिटी के हिसाब से एक क्वांटिटी का 120 रुपए यानी कि 6,000 रुपए का आपको प्रॉफिट होता है, तो 400 रुपए आपके फ्यूचर्स में यहाँ पे जाने वाले हैं, आपको ब्रोकरेज के हिसाब से देना पड़ेगा। तो ये पूरे चार्जेस है पेटीएम मनी के। अब हम आते हैं जो अदर चार्जेस है इसके ऊपर। एडिशनल चार्जेस क्या है? ऑटो स्क्वायर ऑफ, यानी कि इंट्राडे में अगर आप ट्रेड करते हो और 3:20 के बाद आपका ट्रेड ओपन रह गया तो पेटीएम मनी 3:15 या 3:20 दोनों में से एक टाइमिंग हो गया, मैं कंफर्म आपको नहीं बता रहा, तो दोनों में से एक टाइमिंग सेफ साइड आप 3:15 के बाद पकड़ लेना। किसी और एप्लीकेशन में 3:20 है तो शायद ये 3:20 का टाइमिंग चेंज हो गया है। तो अगर आप इसके बाद भी इंट्राडे का पोजीशन ओपन रखते हो, चाहे वो फ्यूचर्स का हो, चाहे ऑप्शंस का हो, चाहे इंट्राडे का हो, तो आपको 50 रुपए प्लस जीएसटी पेनल्टी भरनी पड़ेगी आपके ब्रोकरेज के अलावा, तो ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे और कौन से चार्जेस है? डीपी चार्जेस जो है वो आपसे नहीं लिए जाते हैं इन केस ऑफ फ्यूचर्स, इन केस ऑफ ऑप्शंस, इन केस ऑफ आपके इंट्राडे ट्रेड, लेकिन डिलीवरी में आपको डीपी चार्जेस देने पड़ते हैं। यहाँ पे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एएमसी 0 है, लेकिन डिलीवरी सेल के लिए आपको डीपी चार्जेस कितने देने हैं? 13 रुपए 50 पैसे, ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग द डिपॉजिटरी ट्रांजैक्शन चार्जेस। अब रीमैट चार्जेस जो है वो 250 रुपए पर 100 शेयर, डीमैट चार्जेस जो है वो 250 रुपए पर 100 शेयर। उसके बाद प्लेज करते हो शेयर को, अगर आप प्लेज करते हो तो 15 रुपए पर ट्रांजैक्शन के हिसाब से देने हैं, 15 रुपए प्लेजिंग के, 15 रुपए अनप्लेजिंग के। ऑफ मार्केट ट्रांसफर करते हो डीमैट अकाउंट पे तो 10 रुपए पर ट्रांजैक्शन चार्जेस आपको यहाँ पे देने हैं। उसके बाद अदर चार्जेस में पेमेंट गेटवे, अगर आप फंड एडिशन करते हो, फंड को ऐड करते हो तो आपको 10 रुपए प्लस जीएसटी चार्ज लगेगा। अगर आप नेट बैंकिंग से करते हो तो पेमेंट गेटवे, आप यूपीआई यूज करते हो तो कोई चार्ज नहीं है। ओवर ड्यू इंटरेस्ट अगर है तो 1.5% के हिसाब से, फिजिकल स्टेटमेंट आपको चाहिए तो 300 रुपए देने पड़ेंगे। और यहाँ पे जो शुरुआत में, वीडियो के शुरुआत में मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि ये जो डिपॉजिटरी एएमसी या फिर एनुअलाइज मेंटेनेंस जो है वो स्टार क्यों है, इसका आपको पता यहाँ पे चल जाता है। मंथली प्लेटफॉर्म फीस 30 रुपए आपको देनी ही देनी है, यानी कि आप पेटीएम मनी का प्लेटफॉर्म यूज करते हो इसके लिए आपको मंथली 30 रुपए देने हैं। अगर आप 12 महीने की बात करें तो 360 रुपए आपके ईयरली यहाँ पे देने पड़ते हैं पेटीएम मनी का प्लेटफॉर्म यूज करने के लिए। तो एएमसी 0 पे स्टार मार्क क्यों था? इस वजह से ये स्टार मार्क था। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि पैसे कहाँ पे जा रहे हैं, अगर जा रहे होंगे तो। डिजिटल केवाईसी के लिए पहले ये 200 रुपए लेते थे, अब कोई चार्ज नहीं लेते। आईपीओ एप्लीकेशन फी है, फ्री है। और अगर आप पेटीएम मनी वालों को बोलते हो मेरा ये ट्रेड एग्जीक्यूट करो तो आपको महंगा पड़ सकता है, पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर 100 रुपए आपको देने होंगे। आप अगर बिजी है जॉब में, किसी मीटिंग में बिजी है, आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, आप कॉल करके टाइम वेस्ट ना करें, लॉग इन करके अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करें। अगर नहीं आता है तो सीखने के बाद करें। पेटीएम मनी में ट्रेड कैसे करते इसके ढेरों वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है। हमारा चैनल, उसके लिए आप देख सकते हो, आपको ये 100 रुपए पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर नहीं देने पड़ेंगे। आप उनको अगर काम पे लगाते हो और कॉल करके बोलते हो मेरा ये बाय ऑर्डर प्लेस कर दो, मेरा ये सेल ऑर्डर प्लेस कर दो, तो पर ऑर्डर के लिए आपसे 100 रुपए लिए जाएंगे, जो कि ब्रोकरेज से भी ज्यादा हो सकते हैं। आपका प्रॉफिट उसमें निकल जा सकता है, तो ये ध्यान में रखिए। उसके बाद मॉडिफिकेशन करना है तो 25 रुपए आपसे लेंगे। तो ये पूरा है
पेटीएम मनी का ब्रोकरेज और चार्जेस का तामझाम। आप देख सकते हैं किस तरीके से ट्रेड हम सिर्फ देखते हैं और प्रॉफिट सिर्फ देखते हैं, उसके पीछे का ये जो पूरा बैक स्टोरी है ये आपको पता होना चाहिए। कितने जीएसटी चार्जेस है, कितने एसटीटी है, कितना एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस है, कितने डीपी चार्जेस है और हिडन चार्जेस और भी है जो आपको पता होने चाहिए। वरना क्या होता है, बाद में हम ट्रेड लेते हैं और हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है और हम बोलते हैं कि मेरा पैसा कहाँ जा रहा है। तो ये आपको वीडियो पूरा का पूरा नॉलेज दे देगा कि कहाँ कितना ब्रोकरेज आपका जाता है, कहाँ कितना पैसा आपका चला जाता है। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आया हो। अगर अभी भी कोई डाउट है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो जो भी डाउट है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।